रिपीटर के फायर हैं। रिपीटर के फायर? जी, रिपीटर के फायर थे। जब हमने इफ्तिखार शाह साहब को गोली लगी है, सीएम साहब बलिस्टर कौर साहब बता रहे हैं कि इसको गोलियां लग चुकी हैं, दो को गोलियां लगी है, दो को सबको यहाँ पे गोली लग गई है धरने पे, गोलियां मार रहे हैं ना, एक धरने पे इसको गोली लग गया है। नहीं तो रबड़ की गोलियां मार रहे हैं। टिश्यू है किसी को मार रहा इनको गोली लगी, कैसे लगी, और इमरान खान साहब से इतना प्यार या इतना इश्क। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, कुछ दिन पहले यानी कि मंगल वाले दिन जब अडयाला जेल के लिए इमरान खान साहब की बहनें और सोहेल अफरीदी साहब अडयाला जेल की तरफ पहुंच रहे थे तो रास्ते में यानी कि 26 नंबर पर रोक लिया गया खैबर पख्तूनख्वा के काफिले को, और पीटीआई के जितने भी कारकुनान हैं विद सीएम खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी और इमरान खान साहब की बहनें, मेरे साथ यहाँ पर वो कारकुन पीटीआई के मौजूद हैं जो इमरान खान साहब के साथ इश्क करते हैं। इनके बारे में जानते हैं कि इनको गोली लगी, कैसे लगी, और इमरान खान साहब से इतना प्यार या इतना इश्क क्यों करते हैं। जी, मेरा नाम सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह है। ट्रेड विंग जिला रावलपिंडी का मैं सदर हूँ और 2004 से पीटीआई के साथ हम वाबस्ता हैं। अच्छा, ये बताइए कि इमरान खान साहब पाबंद सलासल हुए 1000 डेज से जायद हो चुके हैं और कोई चीज़ आज दिन तक साबित नहीं कर सके हमारे लीडर इमरान खान पे, और सब जो झूठे केस बनाए हुए हैं वो आपको पता है सब चीज़ें झूठ पे मबनी हैं। और हम तो हमेशा हर जगह पे कहते हैं कि कोई चीज़ अगर आपके पास है तो आप एविडेंस लेके आए, एविडेंस पे बात करें, जो आज दिन तक ये साबित नहीं कर सके। अच्छा, ये बता दीजिए जो गोली आपको लगी, गोली कहाँ पर लगी थी आपको? जी, गोली मेरे दाएं कंधे पे लगी थी। मैं इमरान खान साहब की बहनों के सामने खड़ा था जी। तो मैडम अलीमा और मैडम नौरीन आपा के बिल्कुल सामने खड़ा था, और जब गोली लगी है मुझे कंधे पे, जी। वो रिपीटर के फायर थे, रबड़ बुलेट्स नहीं थे। जी। आप क्या कह रहे हैं, रबड़ बुलेट्स नहीं थी? तो ये सारी तरफ तो ये कहा जा रहा है कि ये रबड़ बुलेट्स थी सारी। नहीं, रबड़ बुलेट्स नहीं थे, ये उन्होंने रिपीटर के फायर हैं। रिपीटर के फायर? जी, रिपीटर के फायर थे। जब हमने प्रॉपर चेकअप करवाया तो चीजें सारी सामने आ चुकी हैं, जो हम मीडिया के सामने चीजें पहले उन्हें दिखा चुके हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है कि रबड़ बुलेट्स होती तो हम कहते रबड़ बुलेट्स हैं। ये जुल्म जो कर रहे हैं, देखें हम इंसान हैं, हम अपने कायद इमरान खान के लिए, उनकी रिहाई के लिए, उनके इलाज के लिए जदोजहद कर रहे हैं। ये तो हमारा जमहूरी हक है कि आयन में भी ये चीजें हैं कि हम एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं अपने लीडर के लिए। तो ये जुल्म जो हम लोग पे किए जा रहे हैं, हमें तो ये समझ नहीं आ रही कि हम ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं कि जो एक इंसान इस मुल्क के लिए अब इतनी बड़ी कुर्बानी जेल में बैठे हैं, इस मुल्क की कौम और के बारे में सोच रहे हैं। तो ये जो जुल्म देखें, इनके जुल्म तो खत्म नहीं हो रहे, पर इंशाल्लाह हम हमेशा इस जुल्म को सामना करते रहेंगे। और अच्छा, ये काइंडली बता दीजिएगा कि इमरान खान साहब के साथ तो इश्क करते हैं, मतलब ये जितने भी न्यूज पे ये न्यूज ब्रेक हो रही है तो वो सब बता रहे हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर वो रबड़ बुलेट्स की बात हो रही है। लेकिन आज जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सोहेल अफरीदी साहब की हुई थी, उस दौरान ये बताया गया कि ये जेन्युइन रिपीटर के फायर है। जी, ऐसा ही है। पहले तो रबड़ बुलेट्स ही सब कह रहे थे, जब हमने मीडिया के सामने अपने सारे सबूत पेश किए उसमें ये चीज साबित हो चुकी थी। और राइट कंधे पे जो जब मुझे फायर लगे तो बाकी जो लोग वहां पे खड़े थे साथ, उसी टाइम सब लोगों को समझ आ चुकी थी, क्योंकि मुझे जो फायर लगा था तो वो रिपीटर का फायर था। अच्छा, ये बताइए ऑपरेट करवा लिया आपने? नहीं, अभी नहीं करवाया। इंशाल्लाह हम इसका ऑपरेट करवाएंगे। जब निकलवाएंगे तो वो भी मीडिया के सामने हम रखेंगे कि देखें ये रिपीटर के फायर्स हैं। जो खोल जो है ना ऑपरेट के बाद निकालेंगे वो भी इंशाल्लाह हम मीडिया के सामने जो है ना तो ये ऑपरेट क्यों नहीं करवा रहे हैं, क्या वजह है? ऑपरेट इस वजह से नहीं करवा रहे कि ये जो फायर मुझे लगे है इसकी जो डेप्थ है वो तकरीबन 2 इंच से ज्यादा है। अच्छा। तो अगर वो निकलवाते हैं तो उसमें आपको पता है कि मसल्स हैं, तो कल कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो कि हम कल इसे निकलवाने के चक्कर में अपनी जिंदगी से ही हाथ धो बैठे। अल्लाह आपको जिंदगी दे। सर, तो डॉक्टर्स कहते हैं कि वेट करें 2 दिन के लिए, 2 दिन के लिए डॉक्टरों ने मशवरा दिया है
कि 2 दिन के बाद हम इनका अच्छा ये बताएं, पेन तो डेफिनेटली होती होगी क्योंकि ये आपको लगी है, अल्लाह आपको महफूज रखे और अल्लाह आपको जिंदगी दे, लेकिन पेन हो रही है इसकी? जी बिल्कुल पेन हो रही है, और बाकी ये कि हम प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो इंशाल्लाह जब हम ये निकलवाएंगे गोली तो वो भी आपके सामने इंशाल्लाह। अच्छा ये चूंकि आप पीटीआई के प्रेसिडेंट भी हैं ट्रेडर विंग के, तो क्या पीटीआई की जो तंजीमी ओहदेदार हैं वो आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं? सर जितने लोग भी हम लोग के ट्रेडर विंग के थे, जो सीनियर हम लोग के साथ ट्रेडर विंग की तंजीम थी, राजा सिकंदर साहब हैं, राजा अकमल साहब हैं, हमारे साथ नैयर आबाद साहब खड़े हैं, ठीक है, राना जलील गांधी साहब खड़े हैं, हमारे जितने भी मरकज के लोग हैं या डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, जितने भी ट्रेड विंग के लोग हैं हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं और हम लोग के साथ वो शाना बिशाना खड़े हैं, और उस दिन हमारे साथ वहाँ मौजूद भी थे। अच्छा ये बताइए, जैसे कि आपने बताया कि डॉक्टर से आपने डिस्कस, डॉक्टर्स कहते हैं कि 2 डेज बाद हम इसको ऑपरेट करेंगे। अब आप ये बताइए कि बेसिकली फायरिंग का मकसद क्या था? डराना था सबको कि सब डर जाएं और भाग जाएं? देखें जो उनका मकसद था वो टारगेट उन्होंने इमरान खान की बहनों को किया था, मैडम नूरीन आपा और मैडम अलीमा को। वो तो देखें कि अल्लाह उन्हें सलामत रखे, तो सामने मैं खड़ा था, वो फायर मुझे जब लगे तो अगर मैं न होता तो देखें उन्हें टारगेट किया गया था। ये जुल्म की जो देखें इंतहा इन लोगों ने कर दी है कि अगर एक भाई की रिहाई के लिए या इलाज के लिए वो प्रोटेस्ट में हम लोग जाते हैं या इhtजाज अपना रिकॉर्ड करवाते हैं तो हमारा हक है, पर ये हमें उस चीज से भी रोकते हैं। और हमें ये काइंडली बता दीजिए, जैसे कि नूरीन आपा आप बता रहे हैं कि वो टारगेट थी, तो आप आगे हुए या कुदरती ऐसे हुआ है? नहीं, मैं उनके बिल्कुल सामने खड़ा था, क्योंकि पीछे जब हम लोग वहाँ सीएम साहब के पास थे तो पुलिस की तरफ से जो है ना कोशिश की गई कि वर्कर्स को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, तो जब हम लोग थोड़ा सा स्टेप बैक हुए हैं तो वहाँ उन्होंने पहले ही टारगेट किया हुआ था, तो वो जब हम लोग एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं तो उन्होंने फायर किया वहाँ। नाजरीन जैसे कि आपने देखा मंगल का दिन था और सुहेल अफरीदी साहब ने इससे पहले अल्टीमेटम दिया था, महमूद खान अचकजई साहब ने अल्टीमेटम दिया था कि हम लोग आएंगे। तो अब आप ये बताइए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, सुहेल अफरीदी साहब का इस मरतबा अगर आएंगे तो क्या लायामल होगा, और कारकुनान वज़ीर आला वो नॉमिनेट हुए हैं, उन इमरान खान साहब ने उनका नाम दिया, तो उन्होंने कहा था, बड़े जज्बाती उनके बयानात थे कि हम कुछ करेंगे, तो आप क्या समझते हैं कि अब अगला लायामल उन्होंने हमें जो भी देना है या जो चीजें सामने आएंगी बिल्कुल आना चाहिए, हम तो कभी पीछे नहीं हटेंगे। सबसे पहला जो हमारा मुतालबा है कि इमरान खान साहब को शिफा हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, उनके आंख का जो मुआयना है वो करवाया जाए, उसके बाद जो हमारी इमरान खान के लिए हैं बुशरा बेगम, ठीक है, उनका भी इलाज करवाया जाए, और हम इमरान खान साहब की रिहाई के लिए आवाज बुलंद करते रहेंगे। जितने केसेस थे वो सब झूठे साबित हो चुके हैं, मीडिया पे ये कोई एविडेंस पेश नहीं कर सके। हमारे मुल्क के बड़े नामवर सहाफी थे जिसमें मंसूर अली खान साहब थे और सलीम साफी साहब थे, तो वो कहते थे, सलीम साफी साहब से किसी ने कहा तो उन्होंने कहा जी मैं तो खान साहब की तरह खुदकुशी का नहीं कहूंगा कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, बल्कि मैं सीधा सीधा इस्तीफा देके घर चला जाऊंगा। मंसूर अली